आज मैं देने जा रही हूँ रोकनी निहारी की बहुत ही आसान और बहुत ही लजीज रेसिपी, जिसमें आपको ना तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी और आपकी रोकनी निहारी फ़ौरन से तैयार हो जाएगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। निहारी बनाने के लिए मैं मटन इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें इस तरह की मैंने बोटियाँ ले ली हैं, जिसे मछली वाली बोटी कहा जाता है। साथ ही मैंने इसमें 1-2 नलियाँ भी ले ली हैं। इस तरह का गोश्त इस्तेमाल करने से निहारी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। यहाँ पर मैं रोकनी निहारी बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर फ़ैट इस्तेमाल कर रही हूँ। हाथों से चिकनाई के छोटे छोटे पीस कर लेंगे और यही एक अच्छे फ़ैट की निशानी होती है कि वो हाथों से बहुत आसानी से टूट जाता है और ये फ़ैट अंदर जाके भी हमारे ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं करता। लेकिन आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। निहारी बनाने के लिए यहाँ पर जो मसाला तैयार करेंगे, इसमें 1 टेबलस्पून सौंफ है, 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें सौंठ लूँगी। यहाँ पर आप अदरक का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 अदद पीपली है, 1 टीस्पून हम ज़ीरा लेंगे, 2 तेज़पात हैं, 4 से 5 अदद छोटी इलायची है, 5 अदद लौंग है, 4 अदद सूखी लाल मिर्च है, 2 अदद दालचीनी है और 2 अदद ही बड़ी इलायची है। इन सब को थोड़ा सा भून लेंगे और इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर 12 अदद मैंने लहसुन के जवे लिए थे, जिसको पानी डाल के मैंने इसका पतला सा पेस्ट रेडी कर लिया। निहारी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 चम्मच बड़े ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें 4 अदद स्लाइस की हुई प्याज शामिल कर देंगे और इसको ब्राउन कर लेंगे। जब प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसमें से थोड़ी सी प्याज निकाल लेंगे, ये बाद में शामिल करेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल भी मैं कम कर लूँगी। इसके बाद इसमें फ़ैट ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। कमर्शियली जो निहारी तैयार होती है उसमें भी इसी तरीके से रोगन शामिल किया जाता है, क्योंकि इससे निहारी का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। और जब हम इसको सर्व करते हैं तो ऊपर ये रोगन आता है जो बहुत अच्छा लगता है। जब चिकनाई और प्याज अच्छी तरीके से भून जाएगी तो इसके अंदर गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त शामिल करके भी हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। जब थोड़ा सा गोश्त का कलर चेंज होगा तो यहाँ पर लहसुन का पेस्ट जो बनाया था वो शामिल कर देंगे। जब लहसुन के कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ पर और मसाले भी ऐड करेंगे। यहाँ पर लहसुन का पेस्ट अच्छी तरीके से भून चुका है। अब इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक मैं 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड कर दूँगी और इसमें 1 टेबलस्पून ही धनिया पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे, जिससे निहारी का कलर बहुत अच्छा आएगा। मसाले डालने के बाद गोश्त को भून लेंगे। अब इसमें जो मैंने पाउडर बनाया था वो ऐड कर दूंगी, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून डालूंगी, बाकी मैं एंड में इसमें ऐड करूंगी और इसको भून लेंगे। जब मसाले भून जाएंगे तो यहाँ पर 4 टेबलस्पून आटा ऐड कर देंगे। आटा मैं इसी तरीके से छिड़क कर डालूंगी, आप भी ऐसे ही ऐड कीजिएगा। आटे का मैंने पेस्ट बना के नहीं शामिल किया, तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, इसी तरीके से आटा ऐड करना है। थोड़ा सा पानी इसमें साथ साथ ऐड करते जाना है और गोश्त को भूनते जाना है। गोश्त को जब तक भूनेंगे जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए, और जहाँ पानी की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा थोड़ा सा पानी भी ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड कर दूंगी। पानी ऐड करने के बाद हाई फ्लेम के ऊपर इसको पकाएंगे और इसका बॉयल आने का वेट करेंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, दम वाली फ्लेम की तरह, और 3.5 घंटे के लिए रख देंगे पकने के लिए। बॉयल करने से ये होगा कि इसमें जो हमने आटा ऐड किया है उसकी गुठलियाँ भी नहीं बनेंगी और हमारी लजीज निहारी तैयार होगी। लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो 3.5 गिलास पानी ऐड करेंगे और पहली सीटी के बाद 45 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर रख देंगे निहारी को, और इस तरह से निहारी जो है रेडी हो जाएगी।
यहाँ पर 3.25 घंटे हो चुके थे इसको पकते हुए। अब निहारी को चेक कर लेते हैं कि इसका गोश्त बिल्कुल अच्छी तरीके से गला है या नहीं। तो ये देखिए इसकी बोटियाँ बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी हैं, जिस तरीके से हमें चाहिए थी, और इसका रोगन भी सारा ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें मसाला ऐड कर दूंगी, जो निहारी मसाला मैंने बनाया था। आधा जो हमने बचाया था वो सारा ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं इसमें फ्राई प्याज ऐड कर दूंगी। 2 अदद नींबू के जूस ऐड कर दूंगी। कुछ लोग निहारी में टाटरी भी ऐड करते हैं। लेमन जूस डालने के बाद इसमें गरम मसाला डाल दूंगी, थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक भी ऐड कर दूंगी, और इसको 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर रख देंगे। यहाँ पर 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन निहारी को मैंने फ़ौरन नहीं खोला, कुछ देर के बाद खोला है। इससे ये होगा कि सारा रोगन जो है वो ऊपर आ जाएगा और इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज रोगनी निहारी रेडी हो चुकी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।